Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to Online Academy with AD. ओके आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है हमने, दैट इज़ लंडन इक्वेशन। ये एग्ज़ाम के हवाले से भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले इसमें हमने लास्ट टाइम पढ़ा मीजनर इफेक्ट। हमने ये देखा कि जब भी कोई मटेरियल यानी जो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल होता है, ठीक है, वो अपने नॉर्मल फेज से सुपर कंडक्टर बनता है, तो वो क्या करता है, वो अपने इर्द गिर्द मैग्नेट अगर उसके करीब पड़ा है तो उस मैग्नेट को वो रिपेल करने की ट्राई करता है, यानी वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को रिपेल करता है, एक डाया मैग्नेटिक मटीरियल के तौर पे एक्ट करता है। तो ऐसा होता क्यों है, इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए दो भाई, ठीक है, एक एफ लंडन और एक एच लंडन, ठीक है, फ्रिट्ज लंडन और हिंज लंडन ने एक इक्वेशन बनाई जिसे हम बोलते हैं लंडन इक्वेशन, राइट। और अब ये जो इक्वेशन उन्होंने बनाई है उसे हम लंडन इक्वेशन कहते हैं, उनके नाम पे जारी बात है। तो उनकी थ्योरी बेस्ड है इस आइडिया के ऊपर कि एक सुपर कंडक्टर जो होता है उसमें नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, राइट। यानी एक मटेरियल जो सुपर कंडक्टर बनता है, ठीक है, उस सुपर कंडक्टर मटेरियल के अंदर, यानी कैसा मटेरियल जो अपने सुपर कंडक्टर फेज में जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करता है करंट को, ठीक है। उस सुपर कंडक्टर के अंदर दो किस्म के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स और सुपर कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स। तो इस आइडिया के बुनियाद पर उन्होंने एक इक्वेशन बनाई थी जिसको भी हम थोड़ी देर में ड्राइव करेंगे। फॉर एग्जांपल ये थ्योरी आप पढ़ लेंगे। फॉर एग्जांपल, अच्छा, इसमें इस पैराग्राफ में उन्होंने एक चीज़ बताई कि जब नॉर्मल टेम्परेचर होता है, यानी उस सुपर मटेरियल का टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा होता है, ठीक है, यानी जब वो अभी मटेरियल सुपरेटर नहीं बना होता तो उसके अंदर जो करंट की कंडक्शन करवा रहे होते हैं वो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स करवा रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही हम उस मटेरियल को कूल डाउन करते हैं और उसका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे जाता है तो फिर उसके अंदर करंट को कनेक्ट करवाते हैं सुपर कनेक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो इस थ्योरी के मुताबिक, लंडन इक्वेशन के पीछे जो थ्योरी है उसके मुताबिक, कि सुपर कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर दो किस्म के इलेक्ट्रॉन होते हैं, सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स और नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स। तो फॉर एग्जांपल हम सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स को नाम देते हैं NS का, ठीक है, यानी नंबर ऑफ सुपर कनेक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, और नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को हम नाम देते हैं NN का, यानी नंबर ऑफ नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स। और फॉर एग्जांपल उनकी जो वेलोसिटी है वो VS है, इसे हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और E अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अब हम ड्राइव करते हैं लंडन इक्वेशन को। न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू ma होता है। अब एक्सेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो a को हम लिख सकते हैं dv/dt। तो F क्या आएगा, F इज इक्वल टू m dv/dt। इसी तरीके से अगर ये तो हो गया न्यूटन सेकंड लॉ, यानी नॉर्मल सिचुएशन की बात करें तो F इज इक्वल टू ma फार्मूला है। a चूंकि dv/dt होता है तो F इज इक्वल टू m dv/dt यहाँ पे हमने लिख दिया। इसके अलावा अगर हम इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगने वाली फोर्स की बात करें तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, -F इज इक्वल टू -EE प्लस रेजिस्टिव फोर्स। हमें पता है F इज इक्वल टू QE होता है। Q यहाँ पे क्या है, चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इसलिए EE आ गया, प्लस कुछ ना कुछ उसको रेजिस्टेंस मिलेगी इलेक्ट्रॉन को जब मटेरियल नॉर्मल फेज में होता है, रेजिस्टिव फोर्स, सारी बात है। लेकिन क्योंकि ये सुपर कंडक्टिव मटेरियल है तो वो अपनी सुपर कंडक्टिव स्टेट में जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, इसलिए रेजिस्टिव फोर्स जीरो हो जाएगी और F इज इक्वल टू -EE बच जाएगा। तो हमारे पास फोर्स के दो फॉर्मूले आ गए, एक ये वाला m dv/dt और एक ये फॉर्मूला F इज इक्वल टू -EE। अगर हम 1 और 2 को कंपेयर करें तो चूंकि इनकी लेफ्ट साइड इक्वल है तो इनकी राइट साइड भी आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो अब m dv/dt इज इक्वल टू -EE, m मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया, dvs/dt इज इक्वल टू -EE/m। यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन आपस में अपोजिट है। सारी बात, इलेक्ट्रॉन जो है वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो उनकी वेलोसिटी की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, आपस में अपोजिट होती है, इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आया। अब एज वी नो
करंट डेंसिटी जो होती है JS, उसका फॉर्मूला होता है -NS/EVS। अगर हम इसका दोनों तरफ टाइम डेरिवेटिव ले लें, ठीक है, dt पे इधर भी इसका डेरिवेटिव ले लें, टाइम के हिसाब से इधर भी ले लें, तो क्या आएगा d/dt JS और NS और E ये दोनों कांस्टेंट हैं, तो d/dt अप्लाई होगा VS के ऊपर, तो हमारे पास आ जाएगा dVS/dt। dGS/dt वैसे ही आ जाएंगे, -NS/E भी वैसे आ जाएंगे। इक्वेशन 3 से अगर हम देखें तो इस dVS/dt की जो वैल्यू है वो क्या है, -EE/m। तो यहाँ से आ जाएगी ये हमारे पास -EE/m, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, NS आ गया, E से मल्टीपल होकर क्या आ जाएगा, E² E/m। इसे हम बोलते हैं फर्स्ट लैंडन इक्वेशन, इस इक्वेशन को। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, हमने कर ले लेना है इसी इक्वेशन का। अगर हम कर ले लें तो क्या आएगा, डेल्टा, इधर भी डेल क्रॉस और इधर भी डेल क्रॉस, हम कर्ल कहते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए तो d/dt को मैंने बाहर निकाल लिया, डेल जो है वो अप्लाई होगा JS के ऊपर, डेल क्रॉस JS। इधर से भी NS E² कांस्टेंट है, तो डेल क्रॉस अप्लाई होगा E के ऊपर, M भी कांस्टेंट है, उसको भी बाहर निकाल लिया। एज वी नो डेल क्रॉस E इक्वल होता है -partial B/partial t के इक्वल। तो d/dt डेल क्रॉस JS इज इक्वल टू NS E²/m, और डेल क्रॉस E इक्वल होता है -partial B/partial t के। तो मैंने इसकी जगह लिख दिया -partial B/partial t। अब क्या करेंगे जी, इसका इंटेग्रल ले लेंगे दोनों तरफ। इंटेग्रल जब ले जाता है तो इसके साथ dt भी आना था, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, आपने यहाँ पे dt लगा लेना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे इंटेग्रल लिया तो देखिए यहाँ पे मैंने dt लगाया है, तो क्या होगा, वो dt से कैंसिल हो जाएगा, इंटेग्रल डिफरेंशियल से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आया, डेल क्रॉस JS। अब ये भी याद रखना है कि ये जो JS है ये करंट डेंसिटी ऑफ सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, जो कि हम बात कर रहे हैं सुपर कंडक्टर्स की, -NS E²/m। अब देखें ये dt पार्शियल dt से कैंसिल हो जाएगा, इंटेग्रल इस पार्शियल से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, बाकी b रह जाएगा। ओके, अगेन वी नो दैट b इज इक्वल टू डेल क्रॉस a होता है जी। इस चीज को हम पुट करेंगे हमारी इस इक्वेशन में, तो क्या आएगा जी, डेल क्रॉस JS हमने वैसे लिख दिया इज इक्वल टू -NS E²/m, और इस b की जगह हम क्या लिखेंगे, डेल क्रॉस a। अब यहाँ पे डेल्टा इस डेल्टा से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा JS इज इक्वल टू -NS E²/m। इसे हम बोलते हैं लंदन इक्वेशन, ठीक है। और ये इक्वेशन जस्ट अप्लाई होती है सुपर कंडक्टर्स के ऊपर। अब यहाँ पे फिर नेगेटिव आ रहा है, राइट, तो ये नेगेटिव शो कर रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है वो करंट डेंसिटी के अपोजिट है। जारी बात है, अगर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट करंट डेंसिटी के अपोजिट है, यानी नॉर्मल करंट के अपोजिट है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी कि वो बाकी बाहर वाले मैग्नेट को रिपेल करेगा, और इसलिए सुपर कंडक्टर्स जो होते हैं वो मीजनर इफेक्ट को डिस्प्ले करते हैं, राइट। तो आज हमने पढ़ी लंदन इक्वेशन। हमने कहा कि लंदन इक्वेशन एक्सप्लेन करती है मीजनर इफेक्ट को, कि क्यों मटेरियल्स जब सुपर कंडक्टिंग फेज में जाते हैं, यानी सुपर कंडक्टर्स बनते हैं, तो वो मैग्नेट्स को रिपेल करना शुरू कर देते हैं। उसकी रीज़न क्या है, उसके लिए फिर हमने क्या किया, हमने एक थ्योरी ली, ठीक है, लंदन H लंदन और F लंदन ने जो हमें बताया था, उन्होंने जो है अपनी एक थ्योरी बनाई। उसके मुताबिक मटेरियल के अंदर दो तरह के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स और नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स। जब मटेरियल का टेम्परेचर नॉर्मल है तो उसके अंदर कंडक्शन नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगी। जब मटेरियल सुपर कंडक्टर बनेगा, उसका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे होगा, तो फिर उसके अंदर कंडक्शन सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगी और मटेरियल जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। उसके लिए हमने ये इक्वेशन बनाई, और इस इक्वेशन से हमें पता चला कि यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन कुछ इस तरीके से होगी कि उनके मैग्नेटिक फील्ड बाहर वाले फील्ड को रिपेल करेगा। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।